तो अब आ गए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अपना पुराने जो तीन इंस्ट्रूमेंट्स थे लेंथ मेजर करने के लिए, तो मान लीजिए कि ये कोई वुडन ब्लॉक है जिसकी हम लोग लेंथ एल कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये ऑब्जर्व किया गया कि तीनों इंस्ट्रूमेंट से खूब अच्छी तरह काम किया गया, स्टूडेंट ने कोई गलती नहीं की और इंस्ट्रूमेंट्स में भी कोई अपना एरर नहीं है। तो L 3.1 आया, मीटर स्केल से 3.13 आया, वर्नियर कैलिपर से 3.128 आया, स्पेरोमीटर से। तो अब देखो यहाँ पे 1 में हम लोग श्योरिटी हमारी कम रहेगी, 3 के लिए तो हम लोग श्योर है, और उसी तरह इस 3 में हमारी श्योरिटी कम रहेगी और इस 8 में हमारी श्योरिटी कम रहेगी। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं कि उसकी श्योरिटी कम रहेगी? क्योंकि यही उसका लीस्ट काउंट लेवल है। जैसे मीटर स्केल का लीस्ट काउंट होता है 0.1, तो अब यार ये वैल्यू 3.1 भी हो सकती थी, 3.0 भी हो सकती थी और 3.2 भी हो सकती थी, हमें नहीं पता। 3 के लिए हम श्योर हैं। उसी तरह यहां पे हम लोग 3.1 के लिए श्योर हैं, लेकिन 3.14 हो सकता था और 3.12 भी हो सकता था। देखो जब और अच्छा हम लोगों ने यूज किया तो यहाँ पे 3.12 आ गया, लेकिन फिर इधर 8 आ गया। तो अगर यहाँ 8 आ रहा था तो इसका 3.13 लेना बुरा नहीं रहा, लेकिन अगर यहाँ पे 3.121 आता तो फिर ये 3 गलत हो गया, है ना। तो इसीलिए जैसे जैसे हम लोग और अच्छे लीस्ट काउंट वाला, अच्छा लीस्ट काउंट का मतलब है कम लीस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट लेते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा जो एक्यूरेसी है वो बढ़ती जाती है। वही बोल रहा है, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग व्हेन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इंक्रीज। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? आप नॉन जीरो नंबर्स यहाँ पे काउंट कर लीजिए। जानबूझ के मैंने यहाँ पे जीरो नहीं रखा है, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। फिर जब हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में थोड़ी ही देर में और ज्यादा पढ़ेंगे तो हम लोग जीरो को भी शामिल करके देखेंगे। तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बढ़ता जा रहा है, एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है, हमारा इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी बढ़ती जा रही है, हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो सुधरते जा रहे हैं और अच्छे होते जा रहे हैं। तो इसीलिए जो ये रेड से मैंने मार्क किया है यही है लास्ट डिजिट, और यही बात ये बोल रहे हैं कि द लास्ट डिजिट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज डाउटफुल। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्या रूल हैं। आपकी बुक में जो रूल लिखे हैं उनको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। वैसे मतलब 2.1 है, 5.73, 216 है, तो इसमें कहीं जीरो है ही नहीं। तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें कितने हो गए? 2 हो गए। इसमें डिजिट बोले या फिगर बोले, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 2 2 4 2 6 हो गए। बस सीधे काउंट कर लेना और कुछ नहीं। पहला रूल बिल्कुल बेसिक है। लेकिन फिर जब जीरो अगर आ जाए तब क्या करेंगे? अब जैसे एक डिजिट है 0.002167, ठीक है। तो अब आपको लग रहा होगा कि यार इसमें तो मतलब एक्यूरेसी काफी आगे तक जा रही है, तो हम लोग डेसिमल पॉइंट के बाद जितने हैं उतने गिन लेते हैं। इनको गिनना है, इनको गिनना है, इनको गिनना है, क्या करना है कि नहीं गिनना है या नहीं, काउंट करना है कि नहीं करना है, ये डिसाइड करने के लिए मैंने 3 नाम दिए, बिफोर, मिड और आफ्टर। तो जैसे ये बिफोर है, मतलब कि जो नॉर्मल हमारे डिजिट्स हैं नॉन जीरो वाले हैं उनके पहले हैं, तो बिफोर वाले क्या होते हैं? नॉट काउंटेड, ठीक है। दे आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? केवल 4 होंगे, 2 2 4, बस नॉन जीरो वाले गिन लिए। लेकिन अब मिड वाला कैसा होता है? जैसे मान लीजिए आ गया 2.16072 ऐसा है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बताइए बच्चों? है ना, 3 3 6। भाई इसमें ये जीरो मैटर कर रहा है ना। अगर इसको आप नहीं गिनेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भाई 9 भी हो सकता था और 1 भी हो सकता था, जीरो के आगे पीछे अगर एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं तो, है ना। तो इसलिए ये कंट्रीब्यूट कर रहा है वैल्यू में, लेकिन ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। मतलब अगर इस जीरो की जगह यार मैं एक और जीरो लगा देता, 0 0 पॉइंट, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हालांकि
इस जीरो इधर एक और जीरो लगा देते तो ये चेंज हो जाता, लेकिन फिर भी ये वाले जो बिफोर वाले होते हैं वो काउंट ही नहीं किए जाते हैं अगर इफ दे आर अपीयरिंग टुगेदर। ठीक है, तो यहां पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 6 हो गए। तो मिड वाले के लिए हम लोग बोलेंगे, मतलब नॉट काउंटेड बल्कि नेवर काउंटेड मैं लिखूंगा, और इनका है ऑलवेज काउंटेड। अब आफ्टर वाले में क्या होता है, थोड़ा डाउटफुल होता है, और डाउट मैं दूर करूंगा। ठीक है, जैसे कि 2.1720 मीटर, ठीक है, और मान लीजिए मैंने लिखा 5.60 और उसके बाद मैंने कोई यूनिट नहीं लिखी। ठीक है, तो यूनिट अगर मैं नहीं लिख रहा हूं तो यानी कि वो मेजर नहीं किया गया है। जैसे कोई बोले 5.60 टाइम्स, है ना, तो ऐसे ये आफ्टर वाला केस हो गया। अब इसमें कई जीरो, अगर आप जीरो बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे और एक जीरो बढ़ा दिया तो भाई अब ये क्या हुआ, इसकी एक्यूरेसी बढ़ गई। लेकिन इसमें एक और कोई यूनिट नहीं है, यूनिट लेस अगर है तो इसमें कोई फर्क नहीं आया। लेकिन यहां पे अगर आप मीटर लिख रहे हैं और जीरो बढ़ाते जा रहे हैं तो यानी कि एक्यूरेसी बढ़ती चली जा रही है। तो आफ्टर वाले केस में अगर मेजर्ड वैल्यू है, मतलब कि मीटर है, किलोमीटर है, सेकंड है, जो भी अपनी बेसिक यूनिट्स हैं या डिराइव्ड यूनिट्स हैं, किलोमीटर पर आवर है, उस तरह की चीज में होगा तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में इट इज काउंटेड, और इस तरह के प्योर नंबर्स में इट इज नॉट काउंटेड। अगर यूनिट लेस है तो काउंट नहीं करते हैं, यूनिट फुल है तो काउंट करते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा आपके सामने। चलिए, अब जो सीखा उसकी थोड़ी प्रैक्टिस। आपको यही बिफोर, मिड और आफ्टर ही चेक करना है। बताओ भाई, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 4। हाँ बस, ठीक है। इसमें कितने हैं? 4। क्यों 4 है? क्योंकि यूनिट लिखी हुई है तो ये वाला जीरो हम शामिल करेंगे। ये तो बहुत आसान है, बोलिए। इसमें कितने? 3। हाँ जल्दी जल्दी बोलिए, इसमें कितने हैं? इसमें तो मतलब प्योर नंबर वो है, नॉन जीरो ही है तो सारे गिनने हैं। इसमें मिड वाले में ऑलवेज काउंटेड है, ऑलवेज काउंटेड है तो 3 2 5, खत्म बात। ठीक है, बस वही आपको बिफोर, मिड और आफ्टर ही देखना है बस। इसमें कितने हैं? इसमें तो बहुत आसान है, नॉन जीरो है 4, इसमें भी नॉन जीरो है 4। इसमें कितने हैं ये थोड़ा मतलब ध्यान से करिएगा। इसमें कितने हैं ये देखिए, प्योर नंबर है तो इसलिए इसमें 3 है, और ये क्योंकि यूनिट के साथ है इसलिए इसमें 5 है। याद है ना, आफ्टर वाला जो होता था वो डाउटफुल होता था, और डाउट कैसे हम लोग दूर करेंगे? यूनिट लगे हैं तो जीरोस को शामिल करो, यूनिट नहीं लगी है तो जीरोस को शामिल ना करो। बस यही आपको याद रखना है। यहाँ पे भाई 0.00 तक जा रहे हैं, यूनिट लगी हुई है, जीरो को शामिल करना है। 4 है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब ये बढ़िया सवाल है, इसमें पहले में भी है और बाद में भी है। तो पहले में है तो पहले वाले नेवर काउंटेड, तो इन्हें काउंट नहीं करेंगे। और इधर वाले आफ्टर वाले डाउटफुल में है, लेकिन अगर यूनिट लगी है तो काउंट करेंगे। तो 2 2 4, बस 3 3 3 2। ये करना है कि नहीं करना है? 3 होगा सर। हाँ, इसका आंसर 3 हो गया। बस, तो सर जितने भी रेड में आंसर लिखे हैं वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बस हो गया। लास्ट पॉइंट है, पोजीशन ऑफ डेसिमल डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब मान लीजिए हमने किसी इंस्ट्रूमेंट से नापा कि हाँ भाई 1.24 मीटर वैल्यू आ रही है लेंथ, तो अब किसी ने बोला कि हमें आंसर किलोमीटर में चाहिए, तो किलोमीटर में आपने क्या किया भाई, 10⁻³ कर दिया, चालू बच्चे ने ऐसा। और थोड़ा सा छोटी क्लास से में जो ज्यादा अच्छा रहा होगा पढ़ाई में, 4th 5th में, जो 6th में डेसिमल एसिमल खूब अच्छे से सीखा होगा, वो अपना आंसर ऐसे रिपोर्ट करेगा। ठीक है,
फिर किसी ने कहा कि नहीं मिलीमीटर में मुझे आंसर चाहिए, तो इसी से डायरेक्टली यहाँ पे आ गया 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दिया। तो चाहे ये आंसर लिख लो चाहे ये आंसर लिख लो। 1 2 3 4 5 मैग्नीट्यूड वाइज ये पांचों चीजें बराबर है। तो अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने, इसमें भी 3 बोलेंगे, इसमें भी 3 बोलेंगे, इसमें भी 3 बोलेंगे, इसमें भी 3 बोलेंगे। बिफोर वाले काउंट नहीं किए जाते, लेकिन अब इधर आपका आ जाएगा कि आफ्टर वाले काउंट किए जाते हैं अगर ये यूनिट है। ठीक है, तो इसमें अब अगर आप इस तरह आंसर रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपका आंसर थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा। इसीलिए हमेशा सबसे अच्छा होता है ये वाला फॉर्म, इसीलिए इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या करता है, मेजरमेंट किस यूनिट में किया जा रहा है उसकी वजह से सिग्निफिकेंट फिगर्स जो आ रहे हैं वो प्रॉब्लम वो अपने अंदर से हटा लेता है। बात समझ में आ रही है आपको? स्टैंडर्ड फॉर्म बोल रहा है कि 3 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाला जो बोल रहा है वो बोल रहा है 3 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमारा रूल क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमारा डेसिमल जो है वो अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि हमेशा जब भी पॉसिबल हो तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अपना आंसर देके आइए। यहां पे ये वाला जो रिजल्ट है ये हमारा कैसा हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे अच्छा ये है कि आप ये वाला सिस्टम फॉलो करें। बस यही इस रूल में सीखना था। राउंड ऑफ करने में आपकी बुक ने कुछ रूल्स बताए हैं, लेकिन थोड़े एग्जांपल से करेंगे बच्चों तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे 2.617 है, अब इसे अगर हमें 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो हम लोग इसे क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 7 जो है क्या है, 5 से ज्यादा है। तो 7 इज ग्रेटर देन 5, तो यानी कि इस वाले डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, 2.62 कर देंगे। अब अगर मान लीजिए 2.613 होता है यहां पे, और हम लोग देख रहे हैं कि इस डिजिट को हम लोग चेक कर रहे हैं तो 3 इज लेस देन 5, तो फिर हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे, 1 को घटाएंगे नहीं, बढ़ा तो सकते ही नहीं है, तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, 2.61 ही रहेगा। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं जो लास्ट डिजिट है जिसको हटाना है, द डिजिट विच हैज टू बी ड्रॉप्ड ऑफ, उसको हम लोग चेक करते हैं कि 5 से ज्यादा है तो वैल्यू हल्की सी बढ़ा देते हैं, और 5 से अगर कम है तो जो वैल्यू है वही रख लेते हैं। इसे बस ट्रंकेट कर देते हैं। ट्रंकेट करने का मतलब है कि सिंपली इसे ओमिट कर देते हैं। अब इशू आता है कि यार अगर हमारा जो वैल्यू है वो 2.615 ही हो जाए, मतलब कि तो अब 5 तो 5 के बराबर ही है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग इस डिजिट को चेक करेंगे कि ये ऑड है या इवन है। तो अब मान लीजिए ये 2.615 की जगह 645 होता, तब ये देख रहे हैं कि ये इवन है। तो ऑड में क्या करते हैं बच्चों, हम लोग बढ़ा देते हैं, इसे बढ़ाकर हम लोग क्या कर देंगे, 2.62 कर देंगे, और इवन में हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इसे 2.64 ही रहने देंगे। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल कर लेते हैं, 2.45 है तो ये क्या हो जाएगा, 2.4 ही रहेगा। लेकिन अगर ये 2.75 था तो इसे हम लोग 2.8 कर देते हैं। अगर 5 ही आ गया तो इवन ऑड के हिसाब से कर लेते हैं, अगर 5 से ज्यादा है तो बढ़ा देते हैं, 5 से कम है तो कम कर देते हैं। सारी राउंडिंग ऑफ इसी में हो जा रही है। अब बच्चों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी करना होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए, तब हम क्या करते हैं। सबसे पहली बात तो जितने भी डेसिमल प्लेस के आगे पीछे तक वैल्यूज दी होती हैं, जैसी दी हो वैसे ही आप उसे लिखिए, इस तरह ऐड करने में कि डेसिमल के नीचे डेसिमल हो। यार ये तो बहुत बेसिक बात है, ये जब आपने पहली बार डेसिमल सीखा होगा तो ये तब भी आपके स्कूल में बताया गया होगा। और जहां जहां नहीं है तो अपने मन में इन्हें 0 मान लीजिए, चाहे तो ऐसे खाली छोड़ दीजिए। और ये 4 6 2 8 8 3 11 6 17 कैरी 1,
7 एक 8 एक 9, तो ये हो गया 29.784। अगर आप एग्जाम में लिखने जाते ये चीज, यही सवाल अगर 6th-7th के एग्जाम में आता, आई थिंक 6th या 5th में आता, तब आप यही आंसर लिख के आते वहां पे। लेकिन अब हमें एक स्टेप और करना है कि हमें सिग्निफिकेंट फिगर का भी ख्याल रखना है। तो अब इन तीनों में जो ऊपर तीनों दिए गए रॉ मटेरियल हैं, उनका हमें सबसे कम एक्यूरेट वाला देखना है। तो एक्यूरेसी कैसे बढ़ती है? डेसिमल प्लेस के जितने बाद तक आपको मिले। हाईएस्ट एक्यूरेसी इसकी है और लोएस्ट एक्यूरेसी इसकी। भाई इसमें एक ही डिजिट तक है, तो 27.8 को के ही हिसाब से हम लोग देखेंगे। यहां पे आप डेसिमल प्लेस को देखिएगा, याद रखिएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेस को देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को नहीं देखते हैं। तो यहां पे 27.8 है, तो इसको भी आप क्या लिखेंगे? 29.7 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये 8 है, 8 जो है 5 से ज्यादा है, 4 को तो भूल ही जाइए। अगर इतना भी होता तो हम इसे 29.8 कर देते बस। तो इसकी एक्यूरेसी को इसने फॉलो कर लिया। तो हमारा फाइनल आंसर जुड़ने के बाद ये हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करने में भी यही रूल फॉलो होगा। अब जैसे जब पहले तो आप सही से बिल्कुल जैसा है वैसा माइनस कर लीजिए। 11 में 7 गया 4, और यहां पे 11 में 9 हो गया 2, तो ये कितना हो गया? 2.497। फिर इसमें तो दो ही चीजें, सब्ट्रैक्शन में तो भाई दो ही चीजें आएंगी। तो इसमें अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मिक्सचर हो तब भी आप, जैसे नहीं होता है मतलब यार ये माइनस या फिर कुछ प्लस कर दिया गया उस चीज में, तो बॉडमास को फॉलो करते हुए फिर हम लीस्ट एक्यूरेट वाले को देखेंगे। जैसे यहां पे लीस्ट एक्यूरेट ये था, और यहां पे तो दो ही चीजें हैं, तो यहां पे ये वाला लीस्ट एक्यूरेट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग इसे 9 को 5, 9 की वजह से 4 को 5 बनाना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2.5 आ जाएगा। तो इसमें भी डेसिमल प्लेस के एक आगे तक थे, इसमें भी डेसिमल प्लेस के एक आगे तक है, इसमें डेसिमल प्लेस के एक आगे तक थे। अब जैसे मान लीजिए कि अगर यहां पे 27.80 भी लिखा रहता, तो फिर इसकी एक्यूरेसी और इसकी एक्यूरेसी बराबर हो जाती, तब हम अपना आंसर क्या सबमिट करते? 29.78 करते। आ रही है बात समझ में? अगर 0 लगा होता तो ये आंसर है, और 0 नहीं लगा है तो ये आंसर है। ये बात आपकी किताब ने नहीं बताई है। फिर अगर मान लीजिए यहां पे 0 लगा होता, तो फिर यहां पे हम लोग आंसर अपना क्या सबमिट करते हैं? हाँ, ये वही सवाल हो गया। तब हम अपना आंसर सबमिट करते हैं क्या? 2.50, क्योंकि 7 बढ़ाता 9 को, तो 9 बढ़ के क्या 10 थोड़ी हो जाएगा, वो 9 बढ़ के 0 होगा, तो 49 से हम लोग 50 पे आ जाते हैं। ठीक है, तो 0 अगर लगा है, चलो मैं लाल से बना देता हूं, 0 अगर लगा है तो ये वाला आंसर यहां तक एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, और 0 अगर यहां लगा है तो यहां तक एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अच्छे से आपको समझ में आ ही रहा है। और 0 अगर नहीं लगा है तो ये आंसर है, 0 अगर नहीं लगा है तो ये आंसर है। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आ ही गया है, कोई बहुत कठिन बात नहीं है। अब आते हैं बच्चों मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, विद कंसिडरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, तो इसमें फिर वही पहले की तरह हम लोग सबसे कम एक्यूरेट वाले को देखते हैं, लेकिन सीधे मल्टीप्लाई नहीं करते। जैसे वहां पे सीधे डिवाइड कर देते थे, ऐसे जैसे वहां पे सीधे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते थे, और उसके बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट को देखते थे और उससे काम आगे बढ़ते थे, या सबसे कम डेसिमल प्लेस तक जहां पे है उसको देखते थे और आगे बढ़ते थे। तो ऐसा आप मत करिएगा 4.3 को डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आपको सवाल ही चेंज कर देना पड़ सकता है। जैसे कि यहां पर 4.3 था, और अब आप इसको 3.1 नहीं करेंगे, एक और लेंगे, 3.12 लेंगे। फिर से बात समझ लीजिए, आपकी बुक कहती है और रूल्स ये कहते हैं कि जो लीस्ट
एक्यूरेट है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आप गिनिए कितने हैं, 2 हैं। तो जो बाकी अगर मान लीजिए तीसरी भी वैल्यू होती तो उसमें 2 की जगह, अब मान लीजिए इसमें एक और वैल्यू होती है, चलिए 20.72, ठीक है। तो अब इसमें डेसिमल प्लेस नहीं देखेंगे, ध्यान रखिएगा। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 हैं, तो इसको तो सीधे उतार दिया। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 हैं, लेकिन नहीं 2 + 1 करना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर ले लिए और इसे मल्टीप्लाई करते तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 हैं। डेसिमल प्लेस ना देखना। अब सिग्निफिकेंट फिगर 4 है तो लेकिन हमें 2 + 1 3 करना, तो 20.7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी अपना आंसर आएगा फिर उसे इसके हिसाब से रिपोर्ट कर देंगे। तो अभी तो मैं मतलब ये इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करने का मन नहीं है मेरा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 को सीधे उतार दिया, बाकी सबके 3 होने चाहिए। लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स +1 ये करना है। तो चलो इधर भी कर लेते हैं। यहां पे एक आपको कोई वायर दिया गया, उसका डायमीटर 2.40 दिया गया है और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे तो आपने याद किया होगा 2πr, लेकिन भाई डायमीटर दिया हुआ है तो 2 और r मिलकर 2r × d हो गया, 2r × पाई हो गया, तो 2r की जगह d लिख दिया, इसीलिए πd लिख दिया। अगर ये आपको ना समझ में आया तो खैर पता ही होगा आपको। अच्छा, अब उसके बाद अब यहां पर तो भाई मल्टीप्लाई होने वाली चीज क्या है, पाई है, तो यहां पे भी आपको ध्यान देना है कि पाई क्या होता है, 3.14 आपको रटाया गया है ना। अब चलिए मैं अपने कैलकुलेटर से पहले पाई क्या वैल्यू होती है जो काफी आगे तक, तो 3.14159 इतने आगे तक मैंने लिया, फिर 2 6 ये है तो अब 2 नहीं, 2 को ट्रंकेट कर दिया मैंने, ठीक है। तो इतना आगे भी आपको नहीं देखना है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, देखो डेसिमल एक्यूरेसी ना देखो, क्योंकि देखो यहां पे डेसिमल एक्यूरेसी नहीं देखी थी हम लोगों ने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। देखो इसमें डेसिमल एक्यूरेसी देखते 3 और तो 3 के एक आगे 2 है, तो इसमें फिर डेसिमल एक्यूरेसी अगर देखते कि 3 से आगे 2 अगर लिखते तो पूरा 72 लिखते, लेकिन ना, हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर को देखा। बहुत ध्यान से समझिए, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है लोगों के लिए। फिर से बोल रहा हूं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद कितने प्लेस आ रहे हैं, यानी डेसिमल एक्यूरेसी देखना है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में डेसिमल एक्यूरेसी आपको नहीं देखना है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने हैं, सबसे कम वाले के। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4। कितने हैं, 4। तो 2 है तो इनको 3 3 बना लो, बस +1 करना है, ठीक है। तो यहां पे भी बात को समझते हैं। अब डी में यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 ना बोल देना, यहां पे 3 बोलना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये 0 भी अपना काउंट होगा बच्चों की नहीं होगा सर, है ना। हाँ 2.40। तो अब सरकमफेरेंस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो चलो डी तो हम लोग लिखेंगे कितना, 2.40, लेकिन इसे हमें लिखना पड़ेगा 3.14, है ना। कितने 3 है, तो यानी कि हमें यहां पे 4 तक जाना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 है, तो हमें यहां पे 4 तक जाना पड़ेगा। तो इसलिए इस 1 को भी हम लोग राउंड ऑफ करके 2 कर देंगे। आ गई बात समझ में। अगर आप यहां पे 3.14 करके चले आते तो आपका आंसर चेंज हो जाता। अगर आप यहां पे 22/7 करके आते तो आपका आंसर चेंज हो जाता। अच्छा चलिए अब अपना ये सवाल यार कर डालते हैं भाई, ये तो करने का मन नहीं है मेरा, तो इसी को कर लेते हैं। तो ओरिजिनल सवाल ये था, सिग्निफिकेंट फिगर का ख्याल रखते हुए आपने अपना सवाल ही चेंज कर दिया और जल्दी से कैलकुलेट कर लिया। चलो भाई, मैं तो आपके सामने ही बेशर्मी में कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूं। 3.12 तो 13.416। लेकिन क्या ये भी आपका आंसर है, बोलिए बच्चों, क्या ये आपका आंसर है? नहीं है ये आपका आंसर, क्योंकि ये लीस्ट एक्यूरेट से ज्यादा एक्यूरेट
है ना, मतलब ज्यादा आगे तक लिखा हुआ है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे? 2 थे। तो यहां पे भी हम 2 पे ही रुक जाएंगे, बस यही अपना आंसर है। अच्छा, ये यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर, अगर मान लीजिए कि ये सेंटीमीटर था, या मीटर लिख लेते हैं, चलो ये मीटर था, ये मीटर था, तो ये आंसर आपका मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अगर मान लीजिए ये किलोमीटर था और ये कुछ और था, आवर था, तो किलोमीटर आर हो गया, पर आर नहीं, आर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर यहां पे भी आप किलोमीटर आर लिख देंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे ही करते जाएंगे। यूनिट का ख्याल बिल्कुल आखिरी में। तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स को 2 बार कंसीडर करते हैं, एक तो सवाल बनाने में और दूसरा फाइनल आंसर रिपोर्ट करने में। ठीक है, मुझे लग रहा है काफी समझा दिया गया है, अब तो समझ में आ जाना चाहिए। बाकी कमेंट्स में बताइए, अगर नहीं समझ में आया तो और प्रयास करके बताएंगे। अच्छा, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3.142 इंटू 2.40। चलो भाई, ये कितना आ गया? 7.5408। ठीक है, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे? 3 थे, तो अपना आंसर रिपोर्टिंग भी 3 ही तक जाएगा। 7.54 पे हम लोग रुक जाएंगे। अब डायमीटर था, सरकमफेरेंस निकाल रहे हैं, तो ये सेंटीमीटर है, तो इसका भी आंसर सेंटीमीटर में ही हो जाएगा। ये अपना क्या हो गया? सरकमफेरेंस हो गया। अब समझ में आ रहा होगा आपको। फिर से बोल रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में लीस्ट सिग्निफिकेंट को देखो। अब यहां में लीस्ट क्या है यार? एक ही चीज थी, एक ही वैल्यू ही थी, तो उसको पाई से जब मल्टीप्लाई किया तो पाई में चेंजमेंट कर दिया थोड़ा सा। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिवाइड आ जा रहा है, इसकी वेलोसिटी निकालनी, तो 200.8 मीटर कोई आदमी दौड़ रहा है 20.6 सेकंड में। तो वेलोसिटी निकालते समय हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसमें 4 हैं, और इसमें कितने हैं? 3 हैं। लीस्ट एक्यूरेट कौन सा है? ये वाला है। तो 3 से 1 ज्यादा 4, तो भाई यही है पहले से, तो इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। तो ये कितना हो जाएगा? 200.8 डिवाइडेड बाई 20.6। अब आप जब अपना आंसर रिपोर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9.7475। और थोड़ा आगे करना चाहे मान लो तो, क्योंकि ये रुक नहीं रहा है यहाँ पे, ये 4757 ऐसे आता जाएगा शायद, बार 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 बार। ठीक है, तो अब इतना आगे तक हमें जाने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट कितना है? 3 डिजिट का है, तो बस हम लोग 9.74 पे रुक जाएंगे क्या? नहीं, 9.74 पे अगर आप रुक गए तो गलत हो जाएगा। राउंडिंग ऑफ भी तो देखना है, तो ये 7 इसको 5 बना देगा। बस ये कितना हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। बाद में कायदे से यूनिट भी लिख देना। फिजिक्स में अगर आप यूनिट लिखना भूल जाएंगे तो भी उसमें भी नंबर आपके कट जाएंगे। चलिए, अब आखिरी बात आ जाती है, प्योर नंबर्स आर मल्टीप्लाइड डायरेक्टली। आपकी बुक बड़ी अच्छी बात बोल रही है, प्योर नंबर्स विच आर नॉट ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट हैव अनलिमिटेड एक्यूरेसी। इसको बहुत सिंपल बात से समझिए। मान लीजिए कि ये बुक है, इस बुक का वॉल्यूम निकालना है, और सारी बुक जो है एक ही फैक्ट्री से निकल के आ रही है, तो सिमिलर कॉपीज होंगी, बिल्कुल फोटो कॉपी होंगी, आइडेंटिकल बुक्स होंगी, वॉल्यूम उनका आइडेंटिकल होगा। तो अगर हम लोग 5 बुक्स का वॉल्यूम लिखेंगे तो एक का, मैं इसकी लेंथ निकाल ली कुछ डेसिमल प्लेस में, फिर ब्रेथ निकाल ली कुछ डेसिमल प्लेस में, फिर हाइट निकाल ली कुछ डेसिमल प्लेस में, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके हमने वॉल्यूम निकाल लिया। वॉल्यूम कैसे निकाला? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान देते हुए सारा कैलकुलेशन किया। जब सारा कैलकुलेशन हो गया, 5 किताबें थी तो 5-5 बार कैलकुलेशन नहीं किया, 5 मल्टीप्लाइड बाय द फाइनल वॉल्यूम कर दिया। और फिर ये नहीं बोला कि 5 में केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है तो हम उतना ही करेंगे। थोड़ा सा एग्जांपल से भी समझ लिया जाए। मान लीजिए कि जो भी आपने कैलकुलेशन किया था उसका सिग्निफिकेंट फिगर को लेते हुए आंसर आया 2.67 मीटर क्यूब, मान लो ऐसा कुछ आया। ऐसे बुक का इतना वॉल्यूम नहीं आएगा, और 5 बुक्स थी
तो अब आप ये नहीं करेंगे कि हाँ सर 2.67 इंटू 5 आप करिए और आंसर आ रहा है 13.35। तो आप बोल रहे हैं इसमें तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम क्या करते हैं इसका आंसर 10 लिख देते हैं। ऐसा नहीं करेंगे आप, समझे? आप पूरा 13.35 करेंगे क्योंकि 5 इज अ प्योर नंबर। तो जब प्योर नंबर होंगे तो हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर का मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में कोई ख्याल ही नहीं रखते। लेकिन अगर प्योर नंबर नहीं, भाई नंबर ऑफ बुक्स जो है वो 5 ही हो सकती है ना, नंबर ऑफ बुक्स कभी 5.1 थोड़ी हो सकती है। अब यार जैसे मान लीजिए आपने कोई पेड़ है, पेड़ की एक पत्ती निकाली, पत्ती का अपर लेमिना का एरिया निकाल लिया और लोअर लेमिना का एरिया भी एग्जैक्टली वही होगा, है ना? तो अपर और लोअर दोनों का जब ऐड करेंगे या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्या है, एक प्योर नंबर है, तो इसलिए 2 पे फिर कोई एक्यूरेसी की बात नहीं करेंगे। 2 जो है या 5 यहां है, उसकी इनफाइनाइट एक्यूरेसी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ समझ लिया हम लोगों ने।